हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। चल रहा है चैप्टर 5 फ्रॉम क्लास 11 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज देखेंगे हम फ्रूट सभी को पता है क्या होता है, फल हमारे पसंदीदा होते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी दी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी दैट इज इन्वॉल्व्ड इन योर बुक। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भैया हमको नहीं पता कि फ्रूट में होती है ना। अब वो बायोलॉजी के हिसाब से कौन सी है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले द फ्रूट यानी कि हमारा फल। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आपको याद हो, ठीक है, कार्पेल कुछ इस तरीके से बनाया था हमने, और फिर यहाँ पे ओव्यूल्स थे, राइट, वेरी बेसिक सा स्ट्रक्चर। ये थी आपकी ओवरी। ठीक है, नाउ व्हेन इट अंडरगोस फर्टिलाइजेशन द होल प्रोसेस, यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब आई, फिर माइक्रोपाइलर एंट्री एंड एवरीथिंग। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, अच्छा एक चीज यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, उसमें द काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके दो तरीके से होता है, एक तो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होंगे और एक आपका जो एग है सिनर्जिड्स के पास वो होगा। ठीक है, तो चलिए, सो जो फ्रूट है हमारा, जो ओवरी है, वो जब फर्टिलाइज हो जाएगी उसके बाद इट विल बिकम योर फ्रूट। ठीक है, सो ओवरी क्या बनती है आपकी? ओवरी बनती है फ्रूट। व्हाट अबाउट दी ओव्यूल्स? ओव्यूल्स क्या बनते हैं? ओव्यूल्स हमारे कन्वर्ट होते हैं सीड्स में। ठीक है, it is if a fruit is formed without fertilization or ovary, it is called parthenocarpic। parthenocarpic में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता बट फ्रूट बनता है। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल हो जाएगा बनाना, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, इवन योर टोमेटो। ये क्या है? ये आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। ये वो फ्रूट्स हैं जहां पे आपका कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। द फर्टिलाइजेशन इजंट अकरिंग। Generally, the fruit consists of a wall or pericarp and seeds. The pericarp may be dry or fleshy. Pericarp छिलके की तरह समझ लीजिए, सबसे आउटर लेयर। अच्छा, कभी कभी ये फ्लैशी भी हो सकती है, जैसे कि मैंगो में होती है। ठीक है, एंड सीड्स वी ऑल नो, ओव्यूल्स व्हेन दे मैच्योर दे बिकम योर सीड्स। सो ये दो चीजें। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer pericarp and the middle mesocarp and the inner endocarp। तो एक पहली चीज क्या कहते हैं, या तो आपकी क्या होगी, वॉल और पेरिकार्प लिखा है, पेरिकार्प क्या होगी, ड्राई या फ्लैशी। अगर थिक और फ्लैशी है, अगर पल्पी है, ठीक है, पल्पी फ्रूट समझ रहे हैं आप, जैसे मैंगो, पीच, प्लम, एप्पल, ये सब अगर फ्लैशी है तो एक आउटर एपिकार्प होगा, ठीक है, बीच में होगा आपका मेसोकार्प और अंदर होगा आपका एंडोकार्प। अंदर एंडो इजी, आउटर एपिकार्प। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया आपका, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंड दिस वन योर एंडोकार्प। ठीक है, सो ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसको हम देखते हैं कैसे। चलिए, सबसे पहले तो ओके, आई जस्ट इरेज दिस ऑल सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू सी। हाँ जी, चलो, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड पोड, ये तो सीड का पार्ट हो गया। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, जब तक हम फ्रूट में ऊपर का पढ़ रहे हैं। एंडोकार्प ये है जो अंदर की तरफ है। मीसोकार्प जो आपका फ्लेश है, जो आप खाते हो, जो यू कैन से कि बहुत ज्यादा पल्पी चीजें होती है। एपिकार्प बाहर की होती है, विच इज द छिलका, है ना, जो आउटर कवरिंग होती है जिसको आप पील कर देते हो, जैसे मैंगो का छिलका, वो एपिकार्प हो गया। बीच में जो आप फ्लेशी लेयर खा रहे हो दैट इज योर मीसोकार्प, और अंदर वाली क्या हो जाएगी आपकी एंडोकार्प। नाउ अब हम बात करेंगे इन दो फ्रूट्स की। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। जो फ्रूट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रूप। जैसे मैंने कहा था, एपिकार्प बाहर का छिलका, मीसोकार्प फ्लेशी रीजन, और एंडोकार्प ये जो आपकी सीड के पास वाला एरिया होता है ना, वो हो जाएगा।
like I said earlier. Now, they develop from monocarpellary superior ovaries and are one-seeded. Superior ovaries, सुना है, hypogynous, right? Monocarpellary, single carpel, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी कार्पल्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्पल है आपकी, और वो भी है आपकी सुपीरियर। अब जहां पे सुपीरियर वर्ड आया, हम कह सकते हैं कि वो है आपकी हाइपोगाइनस, यानी कि आपकी जो ओवरी है, ठीक है, दैट वाज योर सुपीरियर वन, ठीक है, ओवरी वाज योर सुपीरियर। सो ये मैंगो के केस के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, जो छिलका होता है वो, a middle fleshy edible mesocarp, ये जो पल्प है, ठीक है, ये पल्प जो है ये हो गया आपका mesocarp, the one that is eaten, and an inner stony hard endocarp, ये जो आपका अंदर की तरफ को होता है, जो कि आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो गुठली होती है उसके ऊपर की कवरिंग जो होती है, दैट वुड बी योर एंडोकार्प, ठीक है। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, द mesocarp is fibrous, ये जो है ना, ये जो ऊपर के आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसी की वजह से जो आपका मीसोकार्प है वो क्या है, आपका फाइब्रस है। हेयर मीसोकार्प इज नॉट एडिबल, हस्क फाइबर्स जो ये चीजें होती हैं ऑब्वियसली एडिबल नहीं होंगी, बट दीज आर योर मीसोकार्प, ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे मीसोकार्प। एंड विद दिस we are done with the small part, small portion which is known as fruit. fruit के parts एपिकार्प की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि वही चीज है जो आपको पूछी जाएगी। ड्रूप क्या होता है, ड्रूप ये फ्रूट है जिसमें आपका एपिकार्प है, मीजोकार्प है और एंडोकार्प है। मीजोकार्प आपका मैंगो में एडिबल है, बट कोकोनट में यू कैन नॉट ईट योर मीजोकार्प, इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है। सो इतना याद रखना है, ठीक है। अगेन जैसे पहले हमने बात की थी कि ओवरी ही आपकी मैच्योर होके आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपकी फ्रूट बनती है। सीड्स कहां से होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं, दे मैच्योर एंड बिकम योर सीड्स। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी आपकी बेसिक सी, कि पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी एक बार फिर से याद कर लेंगे। पार्थिनोकार्पी में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ फ्रूट डायरेक्टली फॉर्म होता है। एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड टोमेटो, ठीक है। सो विद दिस वी एंड दिस स्मॉल शॉर्ट टॉपिक। विद नेक्स्ट टॉपिक आई विल सी यू सून, मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी। तब तक प्लीज रीड द चैप्टर, सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड जस्ट मेक नोट सो दैट इट बिकम्स easier for you to understand. Also make sure you subscribe and press the bell icon, ताकि जब भी नेक्स्ट टॉपिक आए नोटिफिकेशन जरूर हो जाए, ठीक है। So I'll see you soon. Till then, keep smiling, keep studying, keep reading NCERT, keep making notes, keep solving questions. Take care. Thank you.